आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न किसका द्वितीय आयनन विभव सर्वाधिक है? ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमें पता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो जो आयनन विभव होता है वो क्या होता है, आईपीएस दर्शाते वो बढ़ता है। ठीक है, और आवर्त सारणी में बाएं ऊपर से नीचे आते हैं तो जो आईपी होता है आयनन विभव वो घटता है। ठीक है, और जो अपवाद होता है वो होता है सेकेंड डे और थर्ड डे में। ठीक है, इसका सेकेंड डे वाले का आयनन विभव ज़्यादा होता है। ये हम पहले आयनन विभव की बात कर रहे हैं, ठीक है, द्वितीय की नहीं। ठीक है, और हमारा जो फिफ्थ ए है, ठीक है, हमारा जो फिफ्थ ए है और सिक्स ए है। ठीक है, फिफ्थ ए और सिक्स ए, इसमें क्या होता है, इसमें फिफ्थ ए का ज़्यादा होता है। ठीक, तो फिफ्थ ए में क्या आता है, नाइट्रोजन आता है। ठीक है, और सिक्स ए में क्या होता है, सिक्स ए में ऑक्सीजन आता है। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड में क्या आता है, बोरॉन आता है, और यहाँ पर बेरिलियम आता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 7 परमाणु क्रमांक इसका है, 8 इसका, तो 1s2 2s2 और 2p3 इसका, 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, तो यहाँ पर p ब्लॉक है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को भरोगे, 1 2 3 और चौथा इस तरह से। और यहाँ पर 2p3 में 1 2 3, तो यहाँ पर तीनों ब्लॉक भरे हैं। यहाँ पर क्या इसमें ज़्यादा है, इसमें फिर एक एक है। ठीक है, तो हमें पता है p में कुल 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 6 और p में 6 हो या इसका आधा। ठीक, अर्ध रूप से ये पूर्ण है, अर्ध रूप से पूर्ण है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा स्थायी है। इसलिए नाइट्रोजन ज़्यादा स्थायी है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा कठिनाई होगी, क्योंकि बाहरी कोश का और नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम कार्बन, नाइट्रोजन इन सब की बात करें तो हमें पता है कार्बन किस समूह में आता है। कार्बन हमारा आता है फोर्थे समूह में। ठीक है, फोर्थे समूह में कार्बन होगा। ठीक है, फिफ्थे समूह में हमारा नाइट्रोजन होगा, और 6A में हमारा ऑक्सीजन होगा, और 7th A में हमारा फ्लोरीन होगा। तो अगर हम पहला आयनन विभव लिखें तो सबसे ज़्यादा हमारा किसका होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में फ्लोरीन का आयनन विभव सबसे ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का होगा। ठीक है, और उससे भी कम किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा। ये I1 की बात कर रहे हैं, या IP1 बोल सकते हो, पहले आयनन विभव की। ठीक है, देखिए कह रहा है कि द्वितीय आयनिक विभव किसका ज़्यादा होगा। द्वितीय आयनिक विभव की अगर हम बात करें तो द्वितीय आयनिक विभव में अगर हम O की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन की और नाइट्रोजन की और कार्बन की। ठीक है, देखिए अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p3, 2 4 3 7, एक इलेक्ट्रॉन अभी निकल गया है। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा। इसी तरह फ्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो F+ चिन्ह आ जाएगा, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा। ठीक है, अब द्वितीय आयनन विभव क्या होगा जब दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो अब p3 है, यहाँ पर क्या है हमें पता है 1 2 3, तो ऑक्सीजन में यहाँ पर p2 p1, यहाँ पर p4 है, यहाँ पर p3। ऑक्सीजन में क्या है, यहाँ अर्ध इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, ये अर्ध इलेक्ट्रॉनिक अर्ध रूप से भरा है। ठीक है, अर्ध रूप से भरा है, तो इसी कारण क्या है, इसमें आकर्षण बल ज़्यादा है, तो ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि आयनन विभव ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का, फिर उससे कम होगा फ्लोरीन का। ठीक है, और मुझे पता है कि ZF जो होता है, ZF जब बढ़ता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ZF बढ़ेगा। ZF क्यों बढ़ता है, क्योंकि बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन और जो नाभिकी का धनावेश है, इनके बीच में क्या होता है, स्क्रीनिंग नहीं होती है। ठीक है,
इनके बीच में स्क्रीनिंग नहीं होती, मतलब आवरण नहीं होता है, ठीक है, परिरक्षण जिसको कहते हैं, ठीक। तो इसी कारण क्या होता है, जेड क्या होता है, ज़्यादा होता है, और अगर जेड ज़्यादा होगा तो आईपी जो होगा, ठीक है, आवर्त में आयनन विभव जो होगा वो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जेड यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इसको जेड को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रभावी नाभ की आवेश नियमित रूप से बढ़ता है, ठीक है, जिससे तत्वों का आयनन विभव बढ़ता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा आयनन विभव होगा, तो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर कोई भी पी हो, डी हो, ब्लॉक हो, किसी भी ब्लॉक के तत्व हो, अगर पी है, डी है, या एफ है, या एस है, कुछ भी, तो अगर उसमें अर्ध रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मतलब पी में अगर 3 है, 6 भरे जाते, तो 6 है, 3 है, तो ये सबसे ज्यादा स्थायी है, यानी कि इनका सबसे ज्यादा आकर्षण है। डी में 10 है और 5 है, एफ में 14 है और 7 है, इस तरह से, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।